हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी बीटीसी या डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से तृतीय सेमेस्टर से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक तरीके से जो आपके प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं, जी हाँ, क्वेश्चन पेपर और उसके सॉल्यूशन को लेकर के यहाँ से हम पूरी तरीके से बात करना शुरू कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका ये शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध नवाचार की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ये वीडियो आपको जो है मिल जाएगा, या इसके आगामी जो भी वीडियोस होंगे 2016, 17, 18 जो भी आपके क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन सभी को मैं सॉल्व करवाऊंगा। ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके आगे जितने भी आपके हैं 8 मैं सॉल्व करवाऊंगा। अगर आप पूरी तरीके से इनकी PDF फाइल चाहते हैं, सब कुछ मैंने सॉल्व किया हुआ है एक एक क्वेश्चंस को लेकर के, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के, तो आप इस नंबर पर 8081743734 यानी 8081743734 आप इस पर कांटेक्ट करके वो PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। इकट्ठे ही मैंने सारे नोट्स के भी PDF आपको मिलेंगे। 1 लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सब कुछ आपका उसमें सारे कुछ मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। तो उसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप उस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार प्रथम प्रश्न पत्र है आपका वर्ष 2016 का क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय सवालों के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा दिया करूँगा, ठीक है। एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि पहले क्वेश्चन पेपर में बता दिया करूँ, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शंस होते हैं आपके, है ना। पूरी तरीके से पेपर का एक प्रारूप होता है, तो अगर वो चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, वो भी मैं बता दिया करूँगा और उसके बाद मैं सॉल्यूशन दिया करूँगा। सबसे पहले बहुविकल्पीय सवाल में वर्ष 2016 में मित्रों क्वेश्चन पूछा गया था। मैं ऑप्शंस बोल दूंगा इसमें कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शंस में ग्रीन की करके ऑप्शन था, ली की ऑप्शन था, क्विलिन हन्ना की जो है ये परिभाषा है, या फिर क्रॉनबैक की डेफिनेशन है ये, ठीक है। ये जो डिफाइन किया गया है, तो इन्होंने इवैल्यूएशन को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। ये स्टेटमेंट जो है वो क्रॉनबैक महोदय का था। जो आंसर है वो आपका सी होगा ऑप्शन में, उसमें आप देखोगे क्वेश्चन पेपर में, तो ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि भाई मूल्यांकन प्रक्रिया को आप समझाते कैसे हो, तो लिखा है कि शिक्षक और छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। शिक्षण लक्ष्यों को कहने का मतलब ये है, जो भी पढ़ाने की बातें हैं, जो भी आपका विषय वस्तु है, जो भी सिलेबस है, उसका फुलफिलमेंट हो रहा है, वो चीज़ें वहाँ पर कंप्लीट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ठीक है। ये आपका बता रहा होता है इवैल्यूएशन, और ये डेफिनेशन जो है वो क्रॉनबैक महोदय के द्वारा बताई गई है। आशा करते हैं कि इसका स्पष्टीकरण भी आपको समझ में आया होगा, और जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं वो भी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप बात करते हो जो है मापन को लेकर के, ठीक है, एक सवाल था आपका कि मापन होता है तो गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक सभी दिया हुआ था उसमें, या फिर उपर्युक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, तो जब आप मापन की बात करते हो तो मापन आपका गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों देखने को मिलता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों चीज़ें आएंगी उसमें, ठीक है। तो आपका आंसर जो है, आपको मैं बता दूं, जो ऑप्शन दिया हुआ है ना उसमें गुणात्मक भी है, मात्रात्मक भी है, लेकिन थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका तुलनात्मक लिखा हुआ है, और फिर चौथा ऑप्शन दे दिया है कि ऑल ऑफ दी अबव। तो भाई तुलनात्मक तो मापन होता नहीं है, तो या फिर आप गुणात्मक पर जो है टिक कर दो या मात्रात्मक पे टिक कर दो, आपका सही होगा। तो आप मात्रात्मक पे लगा दीजिएगा, इसमें जो है वो आपका सही हो जाएगा। फिर आशा करते हैं कि यहाँ दूसरे सवाल तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तीसरे सवाल की बात कर लेते हैं। इसमें कहा था आपका बहुविकल्पीय सवाल है आपका कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन, देखिए, आप जब किसी एक पक्ष को लेकर के बात करते हो, एक साइड को लेकर के, किसी एक अंग को लेकर के आप बात कर रहे होते हो जो पर्सनालिटी के, तो हो सकता है वहाँ पर जो है किसी एकाकी मूल्यांकन के बारे में बात कर रहे हो। अच्छा, ऑप्शंस में आपके क्या था कि उसको सतत मूल्यांकन बोलोगे आप, या फिर दक्षता आधारित मूल्यांकन बोलोगे, या व्यापक मूल्यांकन बोलोगे, या फिर इकाई मूल्यांकन बोलोगे। तो एकाकी या इकाई मूल्यांकन तब होता जब वहाँ पर केवल एक पक्ष का मूल्यांकन आप कर रहे होते, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन कर रहे होते हो। तो यहाँ पर मित्र आपका जो आंसर होगा वो व्यापक मूल्यांकन होगा। व्यापक में एक ब्रॉड इवैल्यूएशन होता है, वो सभी चीज़ों को लेकर के व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष की का मापन करता है, या व्यक्तित्व का मापन पूरी तरीके से वो कर रहा होता है। तो आपका आंसर जो है वो व्यापक मूल्यांकन आएगा। चौथा सवाल लिखा हुआ है इसमें, ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है?
ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग। ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक या नैतिक पक्ष, ये आपके ऑप्शंस में थे। मैंने लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है आप लोगों को अच्छी तरीके से कि जब आप बात करते हो जो है संज्ञानात्मक पक्ष को लेकर के, जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट होता है, उसमें जब आप देखोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि उसमें आपका ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। आपके मूल्यांकन के पक्ष में आपके होते हैं ना, जब हम बात करते संज्ञानात्मक है, भावात्मक है, कौशलात्मक है, सारी चीज़ें होती थी। उसमें संज्ञानात्मक में आपका ज्ञान, बोध और कौशल, अनुप्रयोग, ये आपके सारे उसमें देखने को मिलेंगे। तो आंसर आपका संज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट आएगा। चौथे का आंसर आपका जब आप ऑप्शन में देखोगे तो पहला ऑप्शन होगा वो सही है। पांचवें सवाल के बारे में बात करते हैं कि सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है। ऑप्शंस में दिया हुआ था कि सतत मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन या फिर इनमें से कोई नहीं। सतत मूल्यांकन क्या होता है आपको मैं बता दूं, जो आप स्टार्टिंग से, जी हाँ, आपके जन्म से लेकर के लास्ट तक आपके जो है वो चलता रहता है। जी हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप कोई एक एग्ज़ाम एक साल में पूरा कर लिए और आपने एग्ज़ाम दिया और फिर आपका वो सतत मूल्यांकन हो गया। वो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता है, थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। लेकिन जब आप वार्षिक मूल्यांकन की बात करते हो तो वो आपका सत्र के अंत में जो परीक्षा होती है, आप देखते हो ना, आप एनुअल एग्ज़ाम देते हो, वहाँ उस बेस पर जो आपका क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर जो है वो पाँचवें का सा उत्तर होगा, सी जिसको आप बोलोगे, तो वार्षिक मूल्यांकन आएगा। छठे में बात कर लेते हैं, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है, इसमें पूछा था। तो प्रायोगिक मूल्यांकन में ऑप्शंस में दिया था विज्ञान, भूगोल, कृषि में, हिंदी, संस्कृत में, इतिहास, नागरिक शास्त्र में या फिर दर्शन शास्त्र में। तो जैसे ही प्रयोग की बात हो रही है, आप ध्यान दीजिएगा, तो इतिहास, नागरिक शास्त्र में आप कौन सा प्रयोग करते हो? आपने कभी देखा कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जा करके प्रैक्टिकल कर रहे हो मिनटों से? प्रयोग मतलब आप प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं। आप जब विज्ञान पढ़े होंगे या फिर आप जो है कृषि को लेकर के बात करो, तो आप देखते हो कहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही, कहाँ पे नहीं हो रही, सूखा कहाँ पे है। विज्ञान में आप देखते हो, फिजिक्स को लेकर के आप बात करो या केमिस्ट्री को लेकर के आप बात करो या बायोलॉजी यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, या फिर आप जो है जीव विज्ञान को लेकर के बात करो, तो वहाँ पर आप प्रयोग कर रहे होते हो, एक्सपेरिमेंट्स आपके प्रैक्टिकल्स हो रहे होते हैं। तो प्रायोगिक मूल्यांकन आपका भूगोल, विज्ञान और कृषि विषय में देखने को मिलेगा। आंसर आपका जो है वो छठे का ए होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। सातवां सवाल लिखा है कि उत्तम परीक्षण की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। उत्तम परीक्षण को लेकर के बात की जा रही है। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या फिर कठोरता। बोला है विशेषता नहीं है, ऐसा नहीं कहा है कि विशेषता है, ठीक है। तो जब आप नहीं की बात करोगे तो उसमें वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता सभी आती हैं, ठीक है। जब आप एक उत्तम परीक्षण की आप बेस्ट तरीके से जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हो, टेस्ट कर रहे होते हो, तो वो सब होगा। लेकिन उसमें कठोरता वाला जो गुण है ना, यानी कि सातवें का डी, वो आपका उसमें नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा आपका? डी होगा इसमें, जो दा वाला ऑप्शन है वो होगा इसमें। आठवें सवाल पर आते हैं। ये पूछा था वर्ष 2016 के क्वेश्चन पेपर में कि छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। मौखिक मूल्यांकन में ध्यान दीजिएगा, ऑप्शंस क्या थे उसको मैं पढ़े दे रहा हूँ। आपका मौखिक मूल्यांकन में है, या फिर आकलित मूल्यांकन, फिर रचनात्मक मूल्यांकन या फिर दक्षता मूल्यांकन में। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन, जब आप स्टार्टिंग के नॉलेज की बात करते हो तो आप क्या पूछते हो? आपने लेसन प्लान्स बनाए होंगे, आप बच्चों से पहले प्रस्तावना प्रश्न ऐसे बनाते हो ना। बनाने से पहले आप क्या करते हो कि बच्चों आपने क्या आपको ये चीज़ पता है, कि आपको ये पता, तो आप मौखिक रूप से आप ओरली ही पूछ रहे होते हो ना, ओरल इवैल्यूएशन कर रहे होते हो आप वहाँ पे। तो जो प्रारंभिक ज्ञान का जो मूल्यांकन होता है मित्र, वो आपका जो है मौखिक मूल्यांकन से होता है। तो 8 का उत्तर आपका सी होगा, यानी कि सा करके आप बोल सकते हो। 9 नंबर सवाल है, छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष जो है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन में आपका संज्ञानात्मक था, भावात्मक था, कौशलात्मक था या इनमें से कोई नहीं। संवेगों की जैसे ही बात हो जाए, इमोशंस को लेकर के, मनोवृत्तियों को लेकर के बात हो रही है, तो वो आपका भावात्मक पक्ष होता है। आपके भाव संवेग, भाई वो संवेग ही तो है जो आपके भाव को बता रहे होते हैं पूरी तरीके से, मनोवृत्तियाँ ही तो होती हैं। तो कुछ भी और सोचने की ज़रूरत नहीं है। संज्ञानात्मक, कौशलात्मक आपका अलग हो जाता है। जो भावात्मक पक्ष है, यानी कि जो आपका उत्तर है वो 9 का बी होगा, ठीक है। वो आपका आंसर आ जाएगा इसमें, और लिखा हुआ है मैंने कि भावात्मक पक्ष इसका उत्तर होगा। 10वें सवाल पर आते हैं, ब्लूप्रिंट क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये था कि ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है। क्रियात्मक शोध से, नवाचार से,
प्रश्न पत्र के निर्माण से या फिर उपचारात्मक शिक्षण से। आप लोगों को मैं बता दूं, ब्लूप्रिंट आप किसको बोलते हो? आप जब बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं ना, जो इंजीनियर होते हैं, सिविल इंजीनियर, वो बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं वो पहले, ठीक है। किसी भी चीज़ के निर्माण से पहले वो एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि होगा ये कैसे। आप देखते होगे कि बिल्डिंग बन रही है और बगल बगल में पोस्टर लगे हुए होते हैं कि बिल्डिंग ऐसे बनेगी, ठीक है। आप बोल सकते हो उसको ब्लूप्रिंट होता है वो। तो प्रश्न पत्र के निर्माण से जो है आपका ब्लूप्रिंट रिलेट करता है, इसको भी मैंने पढ़ाया हुआ है। 11 नंबर में क्या है? छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला जो शिक्षण होता है वो क्या होता है, आप लोगों को मैं बता दूं। इससे पहले आपका ये उपचारात्मक शिक्षण है, रेमेडियल टीचिंग लिखा हुआ है, ठीक है। उससे पहले आप डायग्नोस्टिक टीचिंग करते हो, उसमें डायग्नोस करते हो, कोशिश करते हो पहचानने की कि उसमें दिक्कत उनमें है क्या बच्चों में, ठीक है। और उसके बाद आप उपचारात्मक शिक्षण कर रहे होते हो। डायग्नोस्टिक यानी कि निदानात्मक शिक्षण, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो 11 का ऑप्शन जो आंसर आएगा वो आपका सा आएगा। और देखिएगा ऑप्शन में आपका निदानात्मक भी दिया हुआ था, ठीक है। 12 नंबर क्या है? 12th में है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ये स्टेटमेंट किसका है? क्रॉनबैक का, टीपी नन महोदय का, मरे महोदय का, या फिर रॉस का? तो जो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है ये आपका रॉस का महोदय है, रॉस महोदय का जो है वो स्टेटमेंट है। जो आंसर आएगा आपका वो डी आएगा या फिर दा लिखा होगा उसमें आपके, ठीक है, ये होगा। 13 नंबर पे आते हैं। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया गया था। जब आप शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को लेकर के बात करते हो, स्किनर, वुडरो द्वारा, रायबर्न या फिर एम कोरे के द्वारा। तो स्टीफन एम कोरे थे जिनके द्वारा शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया गया था। आंसर आपका 13 का क्या आएगा? स्टीफन एम कोरे आएगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। अनअकैडमी पर जाइए, एक एक लेक्चर्स को मैं डिटेल में बता चुका हूँ। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी अनअकैडमी की। इस समय वहाँ पर मैं विज्ञान तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, तो आप ज़रूर जाएँ, विज्ञान को आप ज़रूर पढ़ें। नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक उस साइंस का भी, ठीक है। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, उसके ऊपर 14 नंबर है कि कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला जो शोध है वो क्या कहलाता है? मौलिक शोध, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या क्रियात्मक? तो आपका जो एक्शन रिसर्च होता है ना, क्रियात्मक शोध, वो इसी से रिलेट करता है। तो आंसर आपका 14वें का बी होगा, बा, क्रियात्मक शोध। 15 नंबर सवाल पे है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के जो पक्ष होते हैं वो प्रश्न के 4 पक्ष देखने को मिलते हैं। डिटेल में मैं लेक्चर्स में बताया हुआ हूँ। जब आप शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर प्रश्नों के पक्षों को लेकर के बात करते हैं, उसमें कई प्रकार के प्रश्न होते हैं आपके, ठीक है। और उसमें पक्ष को आप जैसे वस्तुनिष्ठ हो गया, आपका जो है आपका लघु उत्तरीय होता है, आपका दीर्घ उत्तरीय होता है, ठीक है। और आपका इसमें एक और प्रकार होता है, वो भी आप उसमें जाकर लेक्चर्स में आप पूरी तरीके से देख सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर वर्ष 2016 की आपका प्रथम प्रश्न पत्र का डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का जितना भी सवाल था, जितने भी क्वेश्चन थे 15, उनके आंसर्स के बारे में हम बात कर लिए हैं। अभी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप 80 81 74 37 34 इस पर जो है कांटेक्ट करके PDF फाइल्स सारी प्राप्त कर सकते हो। सब मैंने बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रोसेस पता लग जाएगा कि कैसे आप PDF फाइल पा सकते हो। बाकी इस वीडियो अच्छा लगा हो तो औरों के साथ में भी इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और लोगों की भी हेल्प होती रहे। अति लघु उत्तरीय मैंने सॉल्व किया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में आपको वो देखने को मिल जाएगा। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। शुक्रिया आप सभी का तब तक के लिए।